पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख 7 दिन इंडेक्स ने 1,36,000 की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इख्तिताम पर इंडेक्स 1,36,500 की सतह पर ट्रेड हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मुसर्रत, कहा मार्केट का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत मुआशी अशारी हुकूमती पॉलिसियों की सिम दुरुस्त होने की आकाश है। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, गर्दिशी कर्जे को कम कर रहे हैं। मकामी और बैन अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हर वजारत की कारकर्दगी ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। ताजिर इस्लामाबाद आए, मिलकर बात करेंगे। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमल है। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक इजलास हिदायत दी कि इनवॉइसिंग भी उर्दू में इजरा की जाए। टैक्स इस्लाहत में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। FBI इस्लाहत की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। FC को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरेशन कांस्टेबलरी कहलाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। फेडरल कांस्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद FC फेडरल हुकूमत के तहत काम करती रही। FC ने सिक्योरिटी के हवाले से बेपनाह काम किया और कुर्बानियाँ दी हैं। FC अब दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। फरजूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। वजीर आला हो या उसका बेटा, वजीर हो या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं। कानून सिर्फ गरीब पर नहीं, अमीर पर भी लागू होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि डर कर भागने वाला मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। पंजाब के हर जिला में फोर्स तैनात की जाएगी जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगी। पैरा का काम जालिम के सामने आनी दीवार बनना है। अगर कानून सिर्फ कागज़ पर लिखा रहेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घनगरज, लाहौर में धुआंधार बारिश, सबसे ज़्यादा 31 मिलीमीटर निस्टर रोड पर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। सादकाबाद, लोधरा, बहावल नगर और लेह में बरखा रुत, कसूर और गिरदरवाए मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। खानपुर में 2 घंटे होने वाली बारिश ने शहर में जलथल एक कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाही। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मकान की छत गिरने से 2 कमसन बच्चे जाम बहक हो गए। मलबे तले दबने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। और काड़ा में हवेली लखा के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। मालाकर में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 2 बहनें जाम बहक हो गई। आरिफवाला में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाम बहक हो गया। कोहाट में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जान से गया। जमरूद में 2 बच्चियां सैलाब में बह गईं। एक बच्ची की लाश निकाली गई, दूसरी की तलाश जारी।
तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोगों की नकल मकानी जारी। तौसा बैराज पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसिक है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,527 और मंगला डैम में 1,084 फिट हो गई है। कोस्टल ओमान की नदी नालों में तुग़यानी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान की इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। तौसा के इलाकों में सैलाबी रेलें आने से मुतासर इलाकों में रिलीफ कार्रवाइयों का हुक्म। बारिश का पानी खड़े होने से अवाम बिलखुसूस बच्चों और ख़वातीन को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हर सूरत में पानी की निकासी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा, बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज से ट्रैफिक की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती कारकर्दगी से अवाम मायूस, PTI वोटर्स ने भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 84% अफराद कानून निज़ाम से नाखुश हैं। 74% अवाम को बुनियादी ज़रूरियात पानी और तालीम मैसर नहीं। 66% को गैस नहीं मिल रही है, जबकि 49% बिजली से परेशान हैं। 43% अवाम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमती दौर में कोई नया मनसूबा नहीं शुरू हुआ। 52% लोग करप्शन से परेशान हैं, जबकि 71% पुरानी हुकूमतों की इंक्वायरी चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक 59% लोग बेरोजगारी से तंग हैं। 67% अवाम ने मुआशी पॉलिसी को नाकाम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है, इसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। कल तक भंगड़े डालने वालों को आज अपनी कारकर्दगी से मुतालिक सर्वे बुरा लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। KP के अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई है। इक्यावन 51,000 से ज़ायद खानदानों का ख्वाब हकीकत बन गया। 60 अरब 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम तकसीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मनसूबे की रफ्तार मजीद तेज़ करने का हुक्म। कहा, जिस दिन एक गरीब के सर पर छत आ जाती है, उस दिन रियासत कामयाब हो जाती है। हमने रिवायती सियासत का दरवाज़ा बंद किया और खिदमत का दर खोल दिया। अपनी छत अपना घर महज ईंटों और दीवारों का मनसूबा नहीं, नादार अफराद के लिए नई जिंदगी का आगाज़ है। MQM को अजरक फोबिया हो गया। अजरक ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे बर्र-ए-सग़ीर की पहचान है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द अमल। समीता अफजाल सईद कहती हैं कि हमारी सकावत पर हमला दरअसल सिंध के अवाम की इज्तिमाई शनाख्त पर हमला है, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। MQM के पास अब कोई सियासी बयानिया नहीं बचा। MQM को मशवरा है कि नफरत और तासुब की सियासत छोड़कर सिंध के अवाम की हकीकी खिदमत करे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान ने जंग के दौरान ईरान पर हमले की मजम्मत की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मुतारिक रहे। ईरानी सफ़ीर बखूबी वाकिफ़ हैं। तेहरान में सेमन की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, ज़ायरीन मामले पर सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रुप्स के जरिए अमल किया जाएगा। ज़ायरीन ग्रुप के सरबराह यकीनी बनाएंगे कि तमाम ज़ायरीन वापस आएँ। किसी को गैर कानूनी तरीके से ईरान और इराक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत और चीन के दरमियान पहले से मौजूद सरहदी कशीदी पर एक बार फिर शिद्दत आ गए। ये तिब्बत रूहानी पेशवा दलाई लामा के जानशीनी से मुतालिक बयानात पर बीजिंग की नई दिल्ली को सख्त तंबीह। कहा, दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी का मामला मुकम्मल तौर पर चीन का अंदरूनी मामला है। इस पर भारत का कोई भी मौक़िफ़ या मुदाखलत ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा कर सकता है। पाक भारत जंग हालिया दौर की शदीद फ़िज़ाई झड़प थी। हम जौहरी रुझान और बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें, जिनमें हालिया दहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़िज़ाई लड़ाई शामिल है, यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। अमरीकी सदर गजा जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा कि अगले हफ्ते मामलात तय पा जाएंगे। कहा, हम गजा के मामले पर बात कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि अगले हफ्ते हम इसको काफ़ी हद तक हल कर लेंगे। ट्रम्प ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैरिफ से गुज़श्ता माह 25 अरब डॉलर्स कमाए। यकम अगस्त से नए टैरिफ के निफाज के बाद आमदनी कई गुना बढ़ेगी।
इसराइली फोर्सेस से गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। पानी की तकसीम के मरकज़ को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में मजमूई तौर पर कम अज़ कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ भी गजा सिटी की मार्केट पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें मारूफ डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल थे। दूसरी जानिब पिछली से गजा के लिए इमदाद लेकर एक और कश्ती रवाना हो गई। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। थाईलैंड में आखिरी पूल मैच में चाइनीज़ ताइपे को 3-0 से हरा दिया। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। पूल डी से पाकिस्तान और कोरिया के क्रॉस ओवर राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रॉस ओवर राउंड में पाकिस्तान पूल बी की 2 टॉप टीमों से मुकाबला करेगा। दिल होना चाहिदा जवान उम्रा विच क्या रखा है। शाला मार्ग बाग में योगा लवर्स ने बीमारियों को बाय बाय कहकर सेहत को गले लगा लिया। सीनियर सिटीजन्स कभी हंसते हैं, कभी जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल जैसी आवाज़ निकालते हैं। मकसद खुद को फिट रखना है। बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन ने सुपर बिजनेस किया। पुरानी कहानी की नई पेशकश को फिल्म बीनों ने खूब सराहा। इस वीकेंड पर फिल्म $122 मिलियन का बड़ा बिजनेस करने में कामयाब रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।